हेलो एवरीवन, मैं अश्विनी स्वामी और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल द एड्यू पॉकेट पर। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का टॉपिक है, वैसे ट्रिग्नोमेट्री है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री 9th क्लास से स्टार्ट हो जाता है। तो हम ट्रिग्नोमेट्री को बड़े बेसिक से शुरू करेंगे। जिसको मतलब ट्रिग्नोमेट्री की ABC भी नहीं आती वो भी ट्रिग्नोमेट्री को अब सीख जाएगा। शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। उससे पहले देखिए, ट्रिग्नोमेट्री को चूंकि मैं बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करूंगा तो मैं स्टार्ट करूंगा एंगल से। देखिए एंगल क्या होता है, सबको पता होता है कि एंगल क्या होता है, छोटी क्लासों में सब में पढ़ा होता है। लेकिन हम एंगल के बारे में नई चीज़ क्या सीखेंगे। देखिए एंगल क्या होता है कि सभी जानते हैं कि एक फिक्स लाइन होती है। ये फिक्स लाइन क्या करती है, ये फिक्स लाइन अभी इनिशियल कंडीशन में है तो इसको बोलते हैं इनिशियल आर्म या इनिशियल साइड। जब ये इनिशियल साइड कुछ टाइम के बाद में यहां पे आ जाए तो इसको बोलते हैं टर्मिनल साइड। जब ये इनिशियल साइड टर्मिनल साइड तक चली जाती है तो इनके बीच में कुछ रोटेशन होता है, इनके बीच में कुछ रोटेशन होता है। ये जो रोटेशन है यही एंगल होता है और इस एंगल को हम थीटा से डिनोट करते हैं। इसका नाम है, ये ग्रीक वर्ड है, इसको थीटा बोलते हैं। ये एंगल की एक डेफिनेशन है सिंपल सी। देखिए हमने इस डेफिनेशन को क्यों सीखा, हम इसमें नई चीज़ सीखने वाले हैं। देखिए वापस बताता हूं, ये मेरी इनिशियल आर्म है, ये मेरी टर्मिनल आर्म है। इनिशियल आर्म हमेशा फिक्स होती है, तो जब इनिशियल आर्म से टर्मिनल आर्म की तरफ जाते हैं तो जब एंगल ऐसे मेजर किया जाता है, ये कौन सी साइड है, ये कौन सी साइड है देखेंगे, ये देखिए घड़ी की उल्टी दिशा में है, घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में है। इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर जो हमारा एंगल होता है थीटा, वो होता है पॉजिटिव। उसको हमेशा मेजर करते हैं पॉजिटिव मेजर करते हैं। देखिए अब जो एंगल बनेगा, इस बार इनिशियल आर्म ये है और जो हमारी टर्मिनल आर्म दूसरी साइड है वो ये है। तो इस बार एंगल देखिए मेजर कैसे हो रहा है, एंगल ऐसे मेजर हो रहा है। एंगल हमेशा इनिशियल आर्म से होता है। इधर इनिशियल आर्म ये है, इनिशियल आर्म या इनिशियल साइड बोलता हूँ, और टर्मिनल साइड ये है। इधर इनिशियल साइड ये है और इधर टर्मिनल साइड ये है। तो इस बार देखिए इनिशियल साइड से हमेशा टर्मिनल साइड की तरफ एंगल मेजर होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थीटा हमेशा मेजर होगा तो वो होगा नेगेटिव। चीज़ को सिंपल से समझेंगे, यहाँ पे थीटा पॉजिटिव होता है जब हम उसकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर जाते हैं। ये देखिए ये कौन सी डायरेक्शन है, जब ऐसे एंगल मेजर हो रहा है, ऐसे मेजर हो रहा है, ये कौन सी डायरेक्शन है, ये क्लॉक की सीधी डायरेक्शन में है, तो इसको बोलते हैं हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर हमेशा थीटा जो होता है वो नेगेटिव होता है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के जो थीटा होता है, जो एंगल होता है, वो हमेशा पॉजिटिव मेजर किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये एंगल से रिलेटेड है, आगे बहुत काम आएगी। देखिए हम आगे एंगल को ड्रॉ करना सीखते हैं। 0 डिग्री का एंगल, देखिए सीधी सी बात है, एक फिक्स लाइन है। जब दूसरी लाइन इसी के ऊपर आ जाए, यानी कि कुछ ऐसी कंडीशन में है कि एक लाइन ऐसे है, दूसरी लाइन उसी के ऊपर है, तो इन दोनों लाइन के बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। कुछ नहीं है तो 0 डिग्री एंगल होगा, ठीक है। तो ये सीधी से कहेगी, इस दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर है। दूसरा एंगल जो 90 डिग्री का एंगल है, इसके अंदर क्या होता है कि ये फिक्स पॉइंट, एक लाइन जो इनिशियल साइड होती है हमारी वो ऐसे होती है और इसके जस्ट ऐसे ऊपर जाती हुई टर्मिनल साइड होती है। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है ये एंगल है 90 डिग्री का, ठीक है। 180 डिग्री का एंगल, 180 डिग्री का एंगल देखो, ये एक लाइन है, ये फिक्स पॉइंट है, ये सीधी लाइन गई और जस्ट इसके अपोजिट में दूसरी लाइन होती है। तो ये जो एंगल बनता है, ये जो एंगल बनता है, यहाँ पे जो थीटा होता है वो 180 डिग्री का है। देखिएगा मैं एंगल कैसे मेजर कर रहा हूँ, मैं एंगल ऐसे मेजर कर रहा हूँ। ये कौन सी साइड है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर जो थीटा होता है 180 डिग्री, ये पॉजिटिव लिया हुआ है, ठीक है। अगर बात करूँ तो ऐसे अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर लूँ तो ये वाला एंगल आएगा मेरा, वो थीटा क्या होगा, वो थीटा माइनस का 180 डिग्री होगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए 270 डिग्री की तरफ जाते हैं। सर 270 डिग्री कैसे बनाएं, चलिए बनाते हैं। ये तो मेरी क्या हो गई, ये तो मेरी इनिशियल साइड हो गई। जब दूसरी टर्मिनल साइड है, देखिए यहाँ पे 90 था, ये 90 है, यहाँ पे 180 था ऐसे अपोजिट में,
यानी कि 90 के अंदर 90 ऐड किया 180, इसके अंदर फिर से 90 ऐड कर दूं, यानी कि ये कुछ ऐसा बनेगा। अब ये ऐसा बनेगा तो ये देखो, ये एंगल मेजर करूंगा तो ये जो बाहर वाला एंगल है ये 270 डिग्री का एंगल है। लेकिन दिमाग में आएगा आपके सर ये 90 भी तो है, कौन मना कर रहा है? यहां से कीजिए मेजर। ये देखिए ये कौन सी डायरेक्शन है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ गई। क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर ये माइनस का 90 डिग्री आएगा। कौन सा एंगल बनेगा? ये माइनस का 90 डिग्री एंगल बनेगा। ये इंपॉर्टेंट बात सिखाने के लिए ये मैंने एंगल ड्रॉ करना सिखाया है, नहीं तो ये एंगल ड्रॉ तो छोटी क्लासों में सिखा देते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है जो हमने सीखी है कि ये जो माइनस का 90 डिग्री है, ये माइनस का 180 डिग्री है, मेजर कैसे किया जाता है। देखिए जब मैंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर एंगल मेजर किया तो 270 डिग्री आया। जब मैंने उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर एंगल मेजर किया तो माइनस का 90 डिग्री आया। यानी कि मैं माइनस का 90 डिग्री बोलूं या फिर 270 डिग्री बोलूं, एक ही बात है, वो अलग अलग नहीं है। देखिए 360 डिग्री कैसा होगा? 360 डिग्री कुछ ऐसा होगा। ये मेरी इनिशियल आर्म है, फिक्स है। टर्मिनल आर्म क्या होगी? ये घूमेगी पहले 90, 180, 270, फिर घूम के वापस आ जाएगी। यानी कि ये पूरा घूमेगी, पूरा घूमेगी, यानी कि एंगल बनेगा कुछ ऐसा और वापस इसी के ऊपर आ जाएगी। यानी कि ये जो लाइन है ये पूरा घूम के वापस इसके ऊपर आ गई, तो ये जो बाहर वाला एंगल बना है ये 360 डिग्री का बना है। देखिए मैंने कौन सी डायरेक्शन में मेजर किया है, ये कौन सी डायरेक्शन है? ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ये 360 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी कि 360 डिग्री या बोलूँ मैं 0 डिग्री। ये कौन सा एंगल था यहाँ पे? ये 0 डिग्री का एंगल था, ये 360 का डिग्री का एंगल है। दोनों एक ही बात है, बस मेजर करने का फर्क है। ऐसे कौन सी डायरेक्शन? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन 360 डिग्री का एंगल बनता है। समझ गए इस बात को आराम से? चलिए आगे बात करते हैं। इसमें एंगल मेजर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसे एंगल आगे आएंगे क्वेश्चंस में, इसीलिए इस बारे में हम अब एंगल में क्या करते हैं, आगे मेजर करते हैं कि मेजरमेंट के इसमें कुछ सिस्टम आ जाते हैं। देखिए अभी तक तो हमने मेजर करने का केवल डिग्री देखा है कि डिग्री के अंदर हम मेजर करते हैं। सिस्टम होते हैं इसके कुछ मेजर करने के एंगल के, वो हम देखते हैं। तो मेथड होते हैं इसके कुछ, मेथड टू मेजर एंगल। देखिए फर्स्ट जो है हमारा वो होता है सेक्साडेसिमल मेथड। इसके अंदर क्या होता है? देखिए ये जो मेथड बता रहा हूं इसके अंदर कुछ मानी हुई चीजें हैं कि हमने इस चीज को माना हुआ है, हमने इस चीज को इसमें माना हुआ है, एंगल को इस चीज में से माना हुआ है, हमने इसमें कुछ चीजें ली गई है। देखिए सेक्साडेसिमल मेथड के अंदर क्या होता है? इसके अंदर वन राइट एंगल होता है। जो राइट एंगल कौन सा? जिसमें 90 डिग्री होता है। वन राइट एंगल होता है वो 90 डिग्री के इक्वल होता है, वो इस सिस्टम के अंदर लिया हुआ है। यानी कि अब तक हमने छोटी क्लासों में जितने भी सिस्टम सीखे थे, मतलब सिस्टम क्या सीखे थे, हमने जितने भी मेजर किए थे एंगल, वो कौन से सिस्टम में आते थे? वो सेक्साडेसिमल मेथड सिस्टम में आते थे हमारे। अब तक हमने जितने भी मेजर किए हैं वो डिग्री के अंदर मेजर किए, और डिग्री का जो आ जाता है वो कौन सा सिस्टम है? वो सेक्साडेसिमल सिस्टम है, ठीक है। और इसके अंदर 1 डिग्री वो 60 मिनट के इक्वल है, या बोलूँ तो 60 मिनट को ऐसे ऊपर डैश करके भी लिखा जाता है, 60 के ऊपर डैश लिख दिया जाता है, वो 60 मिनट होता है। और 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड, या इसको बोलूं 60 डबल डैश लगाते हैं सेकंड के लिए, ठीक है। तो ये चीजें इसमें ली गई है। यानी कि डिग्री की बात करूं तो कौन से सिस्टम की बात कर रहा हूं मैं? सेक्साडेसिमल सिस्टम की बात कर रहा हूं, सेक्साडेसिमल मेथड की बात कर रहा हूं। दूसरा सिस्टम जो हमारा है, दूसरा सिस्टम हमारा सेंटिसिमल सिस्टम बोलते हैं उसको, सेंटिसिमल सिस्टम या मेथड। देखिए इसके अंदर क्या होता है? देखो ज्यादा यूजफुल मेथड नहीं है, कहीं काम नहीं आता, ज्यादा नहीं है काम का ये, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। इसके अंदर जो वन राइट एंगल है, वन राइट एंगल है वो 100 ग्रेड के बराबर होता है। ये ग्रेड जी से लिखा जाता है। मैंने बोला था कि ज़्यादा काम का नहीं है, इसलिए हम इसमें कम ध्यान देंगे, ज़्यादा ध्यान देंगे भी नहीं। बस एक बात पता रख लेते हैं कि 100 ग्रेड के इक्वल होता है 1 ग्रेड होता है, वो 100 मिनट के इक्वल लिया जाता है इसमें। और जो 1 मिनट है, 100 मिनट को ऐसे लिख देता हूँ, और जो 1 मिनट है वो इसके अंदर 100 सेकेंड के इक्वल लिया जाता है। ज़्यादातर यूज सेक्साडेसिमल मेथड होता है। अब जो तीसरा है जो है सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम या सर्कुलर मेथड बोलते हैं। ये दो इंपॉर्टेंट मेथड है। सर्कुलर मेथड है जो हमारा सर्कुलर मेथड,
ये यूजफुल मेथड है। अब जो आगे काम करेंगे हम वो सर्कुलर मेथड के अकॉर्डिंग किया जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, इस सर्कुलर मेथड को मैं अलग से समझाऊंगा, इस चीज को, सर्कुलर मेथड को। देखिए सर्कुलर मेथड कुछ ऐसा है। सर्कुलर मेथड की बात करते हैं, देखिए इसमें सर्कल आ गया। मान लो ये सर्कल है, रेडियस आर है। अब इसके अंदर क्या करते हैं, ये रेडियस आर ले ली, सर्कल ले लिया। ये जो रेडियस आर है ये एक तरीके से इनिशियल साइड है। कुछ देर बाद ये कहीं यहाँ पे होगी, मान लेते हैं यहाँ पे होगी। तो देखिए इसके बीच में कुछ एंगल बन रहा है, एंगल बन रहा है। अब ये एंगल बन गया, ये भी रेडियस आर है, ये भी रेडियस आर है। सर्कल से जो यहाँ से यहाँ तक एक आर्क बनता है, उस आर्क का नाम दे दिया एल, और यहाँ पे एंगल का नाम दे दिया थीटा। बात सभी जानते हैं, एक बात है कि एंगल का फॉर्मूला होता है, वो होता है आर्क अपॉन रेडियस। आर्क अपॉन रेडियस, जिसको पता है बहुत बढ़िया बात है, नहीं पता है ध्यान रखेंगे। एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। देखिए इसमें एंगल कौन है, ये थीटा है। आर्क कौन है, एल है। रेडियस कौन है, आर है। तो थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। इस सिस्टम के अंदर जो एंगल मेजर किया जाता है वो रेडियन के अंदर किया जाता है। इस सिस्टम के अंदर जो एंगल मेजर किया जाता है वो रेडियन के अंदर सिस्टम किया जाता है। जैसे सेक्साडेसिमल मेथड के अंदर था तो डिग्री में लिया जाता था, सर्कुलर मेथड के अंदर हम रेडियन में लेंगे। तो यहाँ पे जो ये जो थीटा की वैल्यू आ रही है, इसकी यूनिट जो है वो रेडियन में होती है। सर रेडियन क्या होती है हमें नहीं पता, लेकिन देखिए यहाँ पे यूनिट की बात कर रहे हैं तो हमें पता है डिग्री के बारे में। अभी तक हमने मेजर किया है डिग्री के लिए, तो हम एक कुछ ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि कितने डिग्री कितने रेडियन के इक्वल हो जाएगा, हम ये देखेंगे। हम कुछ ऐसा ले लेंगे कि इतने डिग्री इतने रेडियन के इक्वल है। जब हमें ये पता लग जाएगा तो हमें रेडियन भी पता लग जाएगा कि एक्चुअल में रेडियन क्या है। ठीक है, तो अब हम ये पता लगाएंगे कि कितने डिग्री कितने रेडियन के इक्वल है। तो मैं बात करता हूं वापस से इस सर्कल की बात करता हूं। देखिए ये सर्कल बनाता हूं मैं वापस, रेडियस आर है। अगर ले लेते हैं कि ये जो रेडियस है मेरी, ये पूरा सर्कल घूमकर वापस इसी कंडीशन में आ जाए, यानी कि ये पूरा घूम के सर्कल पर वापस आ जाए, यानी कि ये जो एंगल है मेरा ये 360 डिग्री का एंगल बना लेते हैं। अगर ये जो एंगल है वो 360 डिग्री का एंगल बना लेते हैं, तो अब देखिए मैं जो मेजर करने जा रहा हूं, हम जानते हैं थीटा इक्वल टू क्या होता है, एल अपॉन आर होता है। थोड़ी देर पहले ही देखा है। यहां पे मेरा जो एंगल आ रहा है वो एंगल किसके अंदर है, वो एंगल डिग्री के अंदर है 360। यहां से जो मेरा एंगल आएगा ये भी तो एंगल ही है, ये एंगल सेम है, बस ये एंगल डिग्री के अंदर है। यहां से जो एंगल निकलेगा वो रेडियन के अंदर निकलेगा। वो किसके अंदर निकलेगा, वो रेडियन के अंदर निकलेगा। यानी कि थीटा इक्वल टू एल, एल देखो क्या है, अब आर्क है एल, यहां पे आर्क क्या होगा, ये लाइन घूम के वापस यहां पे आ गई। वहां पे आर्क हमारा था कि लाइन थी यहां पे गई थी, इतना आर्क था उस वक्त, आर्क था हमारा ये एल था। जब लाइन यहां पे थी, अब लाइन यहां पे नहीं है हमारी लाइन पूरी घूम के आ गई। तो आर्क देखिए कौन होगा, ये पूरी बाउंड्री होगी, इतनी बाउंड्री पूरी होगी। तो ये देखो ये क्या है, ये सरकमफ्रेंस है सर्कल की, है कि नहीं है, ये सरकमफ्रेंस है सर्कल की। तो एल यहां पे क्या होगी, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। नीचे देखिए रेडियस, रेडियस तो देखो रेडियस तो आर ही है। तो थीटा इक्वल टू, जब रेडियस आर होती है तो सर्कल की सरकमफ्रेंस कितनी होती है, वो होती है 2 पाई आर अपॉन आर। आर से आर कैंसिल होता है, थीटा की वैल्यू जो हमारा एंगल है वो रेडियन के अंदर आता है, और वो कितना आता है, वो 2 पाई रेडियन आता है। देखिए ये एंगल 360 डिग्री था, जो भी 360 डिग्री ये भी एंगल ही है पूरा, और ये जो पूरा 2 पाई आया है ये भी एंगल ही है। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि ये जो 360 डिग्री है वो 2 पाई रेडियन के इक्वल है। देखिए 2 पाई जब ऐसा लिखा होगा तो हमारे सीधा सी दिमाग में आ जाना चाहिए वो रेडियन के अंदर ही है, इसलिए रेडियन यूनिट कभी लिखते नहीं है, सीधा ऐसे लिखा जाता है 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई।
ये ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाना चाहिए कि सर रेडियन में लिखा हुआ है ये, ठीक है। तो हमारे पास एक रिलेशन आया है बहुत बढ़िया, यानी कि 360 डिग्री जब ये पूरा घूमेगा तो मैंने बोला कि डिग्री के अंदर कितना आएगा 360 डिग्री, सर रेडियन के अंदर कितना आएगा 2 पाई आएगा। आया कि नहीं आया? तो इसके अंदर हम आगे करते हैं, देखिए 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई है। मैं दोनों तरफ 2 का डिवाइड लगा देता हूं, या बोलता हूं दूसरी लैंग्वेज में कि 2 को इधर ले आता हूं, ये इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर पलटेगा, पलटेगा यानी कि मल्टीप्लाई यहां पे जाएगा डिवाइड में। 360/2 इक्वल टू पाई, 360 में 2 का डिवाइड लगते हैं 180 आता है, 180 डिग्री इक्वल टू पाई। एक और बहुत बढ़िया सा रिलेशन आया है, ये रिलेशन हमें ये ध्यान रखना है। 180 डिग्री बराबर पाई, 180 डिग्री का मतलब वो पाई एंगल बना रहा है। रेडियन के अंदर बोलूं तो रेडियन के अंदर कितना एंगल बना रहा है 180 डिग्री का, पाई बना रहा है। यानी कि हमने जो एंगल ये बनाया था, ये जो एंगल हमने बनाया है ये अगर 180 डिग्री का बन रहा है तो इसको मैं पाई एंगल भी बोल सकता हूं। मैं बोलूंगा सर पाई एंगल बनाए आपसे, ठीक है। कौन से सिस्टम की बात कर रहे हैं? सर्कुलर मेथड, सर्कुलर सिस्टम की बात कर रहे हैं हम। तो इसके अंदर हमारा रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, दोनों ध्यान रखेंगे, आगे बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है। इससे आगे करते हैं, चलिए। तो हमारे पास एक बात आ गई कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई है। देखिए हमारे पास बात आ गई अब कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई है। तो अब हम सीखेंगे कि सर 180 डिग्री इक्वल टू पाई तो आ गया, ये तो केवल 180 और 360 के लिए है। बाकी डिग्री का एंगल कैसे चेंज कर लेंगे हम, कि बाकी डिग्री का एंगल दे दिया हमें कोई भी मन मर्जी से, अब उसको रेडियन में कैसे निकालें? तो हम देखिए इसके लिए हम ये भी सीखेंगे, हम सीखेंगे कि हमें डिग्री से रेडियन के अंदर कैसे एंगल चेंज करेंगे, या फिर हमें रेडियन दे रखा होगा वो डिग्री के अंदर कैसे चेंज करेंगे। हमें दो चीजें होंगी पता। अब देखिए हम बात करते हैं पहले डिग्री टू रेडियन के अंदर। डिग्री टू रेडियन के अंदर हम बात करते हैं तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूं, इधर लिख दिया मैंने डिग्री टू रेडियन और इधर लिख दिया मैंने रेडियन टू डिग्री। चेंज करना है हमको, चेंज करना है डिग्री टू रेडियन के अंदर, यानी कि यहां पे गिवन होगा मेरे पास डिग्री का एंगल और हमें बनाना होगा उसको रेडियन के अंदर। तो देखिए डिग्री का जब एंगल दे रखा है रेडियन में चेंज करना है तो उसमें हमेशा क्या करेंगे, इस डिग्री वाले एंगल के अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे पाई अपॉन 180 की। किसकी मल्टीप्लाई करवा देंगे? पाई अपॉन 180 की मल्टीप्लाई करवा देंगे, यानी डिग्री वाला जो एंगल होगा उसमें पाई अपॉन 180 डिग्री की वैल्यू जब भी जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई करवाएगा और सॉल्व करूंगा तो वो वैल्यू जो आएगी मेरे पास रेडियन के अंदर आएगी। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल क्या बोलता है कि मान लिया कि 30 डिग्री का एंगल है, इसको रेडियन में चेंज करो। 30 डिग्री का एंगल है, रेडियन में चेंज करेंगे तो क्या करूंगा, इस 30 डिग्री के एंगल में पाई अपॉन 180 का जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई करवाया, ये 0 से 0 आ गया कैंसल, ये 3 से 6 टाइम, यानी कि वैल्यू आ गई पाई अपॉन 6। पाई अपॉन 6 देखिए बोला था यूनिट रेडियन, ये पाई की फॉर्म में जैसे ही आ जाता है तो हमें ऑटोमेटिकली पता होता है कि ये रेडियन के अंदर होती है, तो इसलिए यूनिट नहीं लिखते उसकी, ठीक है। तो पाई अपॉन 6 आ गया। एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, एक एग्जांपल ले लिया 60 डिग्री का। 60 डिग्री है, रेडियन में चेंज करोगे, किसकी मल्टीप्लाई करवा दूं सर? पाई अपॉन 180 डिग्री की मल्टीप्लाई करवा दो। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 से 18 3 टाइम, यानी कि पाई अपॉन 3 आ गया, रेडियन में आ गया। देखो सर हमें कैसे याद रहेगा कि इसकी मल्टीप्लाई करवानी है? देखिए जब मैं रेडियन टू डिग्री बताऊंगा, दोनों में डिफरेंस बताऊंगा, याद नहीं रखना पड़ेगा, सीधा दिमाग में आएगा। अब रेडियन टू डिग्री में चेंज करूंगा, रेडियन टू डिग्री में चेंज करने का मतलब है इस बार वैल्यू मेरे को रेडियन की दे रखी होगी और मुझे उसको डिग्री में चेंज करना होगा। तो जैसे मेरे को गिवन होगा रेडियन तो उसमें मल्टीप्लाई करवा दूंगा मैं 180 डिग्री अपॉन पाई का, इसका जस्ट उल्टा कर दूंगा 180 डिग्री अपॉन पाई का। तो हमारे पास सीधा सा एग्जांपल ले लेता हूं, इस बार एग्जांपल मैंने ले लिया पाई अपॉन 6 है। चलो जो हमने इधर रेडियन में निकाला था
इस बार मैं वो डिग्री में निकाल के देखता हूँ। पाई अपॉन 6 एग्जाम्पल ले लिया, इसको डिग्री में चेंज करना है, सर किसकी मल्टीप्लाई करवा दो, 180 डिग्री अपॉन पाई की मल्टीप्लाई करवा दो। ये पाई से पाई कैंसिल हो जाता है, ये 6 से 180 जो है 18 3 टाइम, ये 0 का 0 रह गया, कितना आ गया 30 डिग्री आ गया। देखिए ये 30 डिग्री आ गया डिग्री के अंदर, यहाँ पे हमने 30 डिग्री चेंज किया था, पाई अपॉन 6 में आया था। एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, सेकंड नंबर एग्जाम्पल है, ये फर्स्ट हो गया, ले लेता हूँ इस बार पाई अपॉन 3। सर डिग्री में चेंज करो, ये लो डिग्री में चेंज करते हैं, 180 डिग्री अपॉन पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाता है, 3 से 18 ये 6 टाइम आता है और ये 0 रह गया, 60 डिग्री, ये डिग्री में चेंज हो गए। तो हमें क्या करना है, हमें इन दोनों को बातों को ध्यान रखना है कि पाई अपॉन 180 की मल्टीप्लाई 180 डिग्री अपॉन पाई की मल्टीप्लाई। अब बात आती है सर याद कैसे रहेगा कि हमें डिग्री दे रखा है इसकी मल्टीप्लाई करवानी है, रेडियन दे रखा है इसकी मल्टीप्लाई करवानी है। तो देखिए डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे, रेडियन में दिमाग में आती है सर ऊपर पाई होता है, तो जब ऊपर पाई होता है तो इसका मतलब कोई ऐसे से मल्टीप्लाई करो जहां पे ऊपर पाई है, तो सीधा दिमाग में आना चाहिए सर पाई अपॉन 180 डिग्री। ठीक है, रेडियन टू डिग्री में चेंज करेंगे, डिग्री में क्या होता है, डिग्री में ऐसा डॉट दिखाई देता है, डिग्री का सिंबल होता है, तो ऐसे में मल्टीप्लाई करवाए जिसके ऊपर डिग्री हो, यानी 180 डिग्री अपॉन पाई। ठीक है, तो 180 डिग्री अपॉन पाई की मल्टीप्लाई करेंगे तब डिग्री में आएगा जहां पे ऊपर डिग्री होगा, और रेडियन में चेंज करना होगा तो पाई ऊपर आता है हमेशा, तो पाई अपॉन 180 डिग्री की मल्टीप्लाई करवानी होगी। तो ये बात क्लियर हो गई आपको। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बेसिक है एकदम। आगे करते हैं।